प्रतीक्षा के परिणाम में बदलने का समय आ गया है, इसलिए सब्र बनाए रखें। आपके चेहरे भी खुशियों से चमकने वाले हैं। स्वागत है, मैं हूं अतुल तिवारी और आप देख रहे हैं इस वक्त गाइडर यूट्यूब चैनल। यूपी ट्रिपल एससी ने वीडियो री एग्जाम की रिवाइज्ड आंसर की जारी कर दी है। आप सबको जानकारी हो गई होगी और आपके अंकों में क्या बदलाव है वह भी आपने हमें सूचित किया है, या फिर आपको भी यह महसूस हुआ होगा कि कुछ कम या ज्यादा हो सकता है। ऐसा बहुत मेजर चेंज नहीं हुआ है। इस वीडियो में हम रिवाइज्ड आंसर की उसके बाद जो करेक्शंस हुए हैं उनकी, डीवी के कट ऑफ की, रिजल्ट के डेट की और फाइनल कट ऑफ की हम बात करने जा रहे हैं। तो अगले 5 मिनट आपको ध्यान से इत्मीनान से केवल सुनना है, क्योंकि 5 साल सुना है तो 5 मिनट तो सुन ही सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का अपना सफर। आप सभी वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। पहले एक नजर डालते हैं कि रिवाइज्ड आंसर की में क्या परिवर्तन हुआ। 6 अक्टूबर यानी कल को आपकी रिवाइज्ड आंसर की ऑफिशियली आ गई है। रिवाइज्ड आंसर की में यह हुआ है साथियों कि 26 की पहली शिफ्ट में 2 प्रश्नों पर पूरे अंक दिए गए हैं। 26 की दूसरी शिफ्ट में भी 2 प्रश्नों पर पूरे अंक दिए गए हैं। 27 की पहली शिफ्ट जो अपेक्षाकृत सबसे आसान थी, 4 प्रश्नों पर फुल मार्क इनको देने पड़े। और 27 की जो सेकंड शिफ्ट थी, टफेस्ट शिफ्ट आप उसको मान सकते हैं, उसमें ना ही कोई करेक्शन हुआ और ना ही किसी प्रश्न पर फुल मार्क दिया गया। और केवल 2 करेक्शन हुए हैं जो जिनमें प्रश्नों में परिवर्तन हुआ, 26 की पहली शिफ्ट में और 27 की पहली शिफ्ट में। यानी अब यहां बहुत गौर करने की चीज होगी कि जो फुल नंबर मिलने वाले हैं वो सभी को मिलने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि इस रिवाइज्ड आंसर की से बहुत बड़ा मेजर चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो प्रश्नों में परिवर्तन है वो केवल 2 प्रश्नों में है, 2 दिनों की शिफ्ट में। केवल 26 तारीख के और 27 तारीख के एक एक प्रश्न, जो फहद वाला सवाल था और एक और सवाल था, उसमें बदलाव किया गया। बाकी जितने भी बदलाव हैं वो फुल मार्क के हैं। 4 2 6 और 2 8 बदलाव टोटल हुए हैं। और उनमें भी क्या है कि 4 2 6 2 8 तो 10 हुए, 8 तो फुल मार्क के हैं, यानी कि वो सबके बढ़ने हैं। तो ऐसा होता है कि जो नंबर सभी के बढ़ते हैं उनकी वजह से कट-ऑफ पर प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि भले ही इनके 4 अंक बढ़ रहे हैं, 4 प्रश्नों के अंक बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, आज फिर से रीइटरेट कर रहा हूं, नॉर्मलाइजेशन इस प्रक्रिया का हिस्सा होगा, इसके रिजल्ट का हिस्सा होगा। नॉर्मलाइजेशन इसमें लागू होगा तो जिनकी कठिन शिफ्ट है उनके नंबर हो सकता है कि बैलेंस कर दिए जाएं, और जिनके आसान शिफ्ट है उनके नंबर भी हो सकता है बैलेंस कर दिए जाएं, या कठिन शिफ्ट के वाले के नंबर उनके आसपास पहुंचाए जाएं। ऐसा होगा, जाएंगे नहीं, वो एक गणना पर आधारित चीज है और वो ऑटोमेटिक चीज है, उसमें किसी का इंटरफेयर नहीं होता। तो नॉर्मलाइजेशन बहुत है ना इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करने जा रहा है और ये सारी चीजें बराबर करेगा। हमारे हिसाब से जो हमने चीजें सोची समझी और बताई थी उसमें क्या ही परिवर्तन आएगा। क्यों? क्योंकि करेक्शन केवल और केवल 2 प्रश्नों पर है, और हमें जितने भी साथियों ने अपने अंक बताए थे इसके पहले भी, रिवाइज्ड आंसर की के पहले भी, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने इन प्रश्नों को जोड़कर ही बताया होगा, फुल मार्क को छोड़कर। तो आइए बात करते हैं कि क्या कट ऑफ हो सकता है, कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, फुल मार्क्स का कोई प्रभाव शायद ही पड़े, हालांकि जिनमें 4 फुल मार्क प्रश्नों पर फुल मार्क उनमें 8 अंक बढ़ेंगे, लेकिन वो इजी शिफ्ट है तो कुछ परिवर्तन नॉर्मलाइजेशन में भी हो जाएगा। करेक्शन में 2 ही प्रश्नों पर करेक्शन हुआ है जिनमें 3-3 अंकों का प्रभाव पड़ सकता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन बच्चों ने अपने अंक उनको जोड़कर ही बताए होंगे इसके पहले भी, क्योंकि यह मानव स्वभाव है। एक प्रश्न यूरेनस वाले पर डाउट है, इस पर मुझे डाउट नहीं है, बच्चों को डाउट है। देखते हैं इस पर क्या होता है। अगर कोई साक्ष्य मिलता है तो शायद वो प्रक्रिया आगे बढ़े, और अगर नहीं मिलता है तो इसको यहीं पर छोड़ देना उचित रहेगा। ठीक है, आप गाइडर की यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप टेलीग्राम पे सर्च करें गाइडर अतुल, वहां पे आपको फ्री कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट और अपडेट्स, लेटेस्ट अपडेट्स भी आपको वहां पे मिलती रहेगी। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, लेकिन चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लें अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि इस बार के वीडियो की परीक्षा में 25 से ज्यादा चयन देने जा रहे हैं। अब मैं आपके एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात करूं और वो है आपकी कट ऑफ। कट ऑफ क्या हो सकती है? कट ऑफ पर आने से पहले आप डीवी के बारे में जान ले। 1953 पद हैं टोटल, जिनमें 1.25 गुना बनाने की बात चल रही है। ऐसा करने पर लगभग 24-2500 ही लोग होंगे, लेकिन बुलाए जाएंगे लगभग 3000 के करीब, क्योंकि ये कैटेगरी वाइज बैलेंस करने में लोगों की संख्या थोड़ी बढ़ जाएगी। ठीक है, बुलाए 1.25 गुना ही जाएंगे, लेकिन कैटेगरी वाइज बैलेंसिंग करने में कैटेगरी वाइज पीपल्स की संख्या जो है वो बढ़ जाती है, लोगों की संख्या, कैंडिडेट थोड़े से बढ़ जाते हैं कैटेगरी में। तो वो जाके लगभग 2900 से 3000 छात्रों की संख्या पढ़ने वाली है डीवी की। तो ये मोटा मोटा डीवी का डेटा है। कब आएगा इसका रिजल्ट, ये बहुत बड़ी चीज है। तो रिजल्ट साथियों जानने से पहले हम कट ऑफ की चर्चा कर ले। कट ऑफ मैंने पहले भी बताई है और एक समझ कर ही बताई है।
सामान्य की 205 से 208 पर अंतिम चयन होने की उम्मीदें रहेंगी। ओबीसी के 200 से 204-5 पर अंतिम चयन होने की उम्मीदें रहेंगी। गर्ल की भी यानी कि वोमेन्स की, गर्ल्स की 197 टू 200 पर अंतिम चयन होने की बात होगी। और एससी की 180 से 183 अंक जाने की उम्मीदें हैं, या हो सकता है कि एससी के 1 नंबर और आगे चली जाए। ये घटाप मैंने पहले भी बताई है, मैं अभी भी उसे रिट्रेट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि रिवाइज्ड आंसर की से बहुत मेजर चेंज नहीं हुआ है। जो भी मेजर चेंज हुआ है, जो आपको लग रहा होगा, वो नॉर्मलाइजेशन में इक्वल होने जा रहा होगा। तो बहुत चिंता नहीं करनी है। कटऑफ में जिनके भी हमारी जो मैक्सिमम रेंज इसमें दिख रही है आपको, जिनके अंक इनके ऊपर है, मैं ऐसा मानता हूं कि दे आर गोइंग टू बी 99% श्योर फॉर फाइनल सिलेक्शन। इस आधार पर भी हमारे संस्था से लगभग 30 से 35 चयन होंगे। हायर कटऑफ पर हम 25 सिलेक्शन देने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं रिजल्ट की। रिजल्ट आपका मेरे अंदाजे से, मेरी जानकारी के हिसाब से दिवाली के बाद, दिवाली आपके द्वितीय सप्ताह में है, और आपका जो रिजल्ट आएगा साथियों, मेरी जानकारी के हिसाब से आपके नवंबर के तीसरे या चौथे सप्ताह में जारी किया जाएगा, है ना। यानी आप ये मान सकते हैं कि लगभग 15 नवंबर के बाद, क्योंकि 12 को दिवाली है, तो उसकी छुट्टियां जब खत्म हो जाएंगी 15-16, तो 15 नवंबर के बाद और आने वाले फिर उन्हीं 1-2 सप्ताह में, जब भी आयोग को लगेगा, भी एग्जैक्ट डेट इसकी नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम दिवाली के बाद ये रिजल्ट आपके नवंबर लास्ट के पहले पहले आपके हाथों में डीवी रिजल्ट होगा। उसके बाद फिर फाइनल रिजल्ट आएगा डीवी के बाद, और डीवी बहुत दिन नहीं चलेगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम जब भी डीवी रिजल्ट आएगा तो 8 से 10 दिन, बस इतना ही दिन डीवी चलेगा, क्योंकि ज्यादा कैंडिडेट इसमें है नहीं। तो उम्मीद करें कि सब कुछ बेहतर हो, सब कुछ बेहतरीन हो। सब्र बनाए रखें, संयम बनाए रखें, क्योंकि अब वो घड़ी बहुत नजदीक है जब आप चयन को पाने वाले हैं। निश्चित ही आप चयनित होंगे अगर आपके इन अंकों के ऊपर अंक रहे होंगे। और देखते हैं, यह दिन बहुत करीब है, आपके चेहरों पर मुस्कान आने के दिन बहुत करीब हैं। उम्मीद है कि हम आपकी वीडियो और एग्जाम में प्रारंभ से लेकर अभी तक पूरी ईमानदारी से मदद करते आए हैं, और आगे भी हम करते रहेंगे। आपने भी ढेर सारा स्नेह और समर्थन दिया है, और मुझे उम्मीद है कि वह आगे भी जारी रहेगा। सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। कटऑफ को लेकर बहुत चिंतित ना हो, वह आयोग का खेल है, उसे खेलने दें। हम एक अनुमान, एक अंदाजा लगा सकते हैं। सभी को शुक्रिया। थैंक यू सो मच।